बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी की जगह चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने ये देखा, पर कुछ बोले नहीं। गांव में प्रवेश करते ही एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान और मन में भारीपन था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, घर, परिवार, धन, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो, ये संसार का हर दूसरा व्यक्ति यही प्रश्न अपने भीतर लिए चलता है। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? अगर हमारे पास सब कुछ है, तो हम खुश क्यों नहीं रह पाते? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को अगले दिन सुबह नदी किनारे आने को कहा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध पहले से ही वहां ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहा, नदी में उतर जाओ। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन बिना सवाल किए पानी में उतर गया। जैसे ही वह थोड़ा गहरे पानी में गया, बुद्ध उसके पास आए और अचानक उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया। वह व्यक्ति छटपटाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे सांस लेने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसका पूरा ध्यान बस एक चीज पर था, हवा। जैसे ही उसकी हालत खराब होने लगी, बुद्ध ने उसे बाहर खींच लिया। वह आदमी जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ, बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? उसने तुरंत कहा, हवा की। मुझे बस हवा चाहिए थी और कुछ नहीं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैं समझा नहीं, कृपया स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, जब तक तुम्हारी इच्छा हजारों चीजों में बनती रहती है, धन, सम्मान, सुख, दूसरों की प्रशंसा, तब तक तुम्हारा मन भटकता रहेगा। और जब मन भटकता है, तो दुख पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जिस तरह तुम्हें उस क्षण केवल हवा चाहिए थी, उसी तरह अगर तुम्हारा मन एक ही सत्य पर केंद्रित हो जाए, अंदर की शांति, तो दुख समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने समझाया, लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे हमेशा और चाहते हैं। उन्हें जो मिला है, उसमें संतोष नहीं होता। वे दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और ये तुलना ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान लो एक व्यक्ति के पास एक सुंदर घर है। वह खुश है, लेकिन जैसे ही वह अपने पड़ोसी का बड़ा घर देखता है, उसका सुख खत्म हो जाता है। घर वही है, लेकिन मन बदल गया। वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा। बुद्ध बोले, दुख बाहर की चीजों से नहीं आता, बल्कि हमारे मन की इच्छाओं और अपेक्षाओं से आता है। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, यह मेरा है, यह हमेशा रहेगा, तो डर पैदा होता है। और जहां डर है, वहां दुख निश्चित है। वह व्यक्ति बोला, तो क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन उसके गुलाम बन जाना गलत है। जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, तो प्रयास करो, लेकिन यह भी स्वीकार करो कि अगर वह नहीं मिला, तो भी तुम शांत रहोगे। उन्होंने आगे कहा, लोग अपने अतीत के दुखों को पकड़कर रखते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वे वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह शांत हो चुका था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो, तो 3 बातें याद रखो। पहली, जो है उसमें संतोष रखना सीखो। दूसरी, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। तीसरी, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मेरा दुख बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे अपने मन में था। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे, उस दिन तुम्हें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। उस दिन के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उसने अपनी अपेक्षाएं कम कर दी और वर्तमान में जीना सीख लिया। कुछ महीनों बाद, वही व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे पूछते, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बस अपने मन को समझ लिया है। और यही इस कहानी का सार है। लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जबकि असली शांति उनके भीतर ही होती है। नदी किनारे हुई उस घटना के बाद वह व्यक्ति अंदर से बदल तो गया था, लेकिन पूरी तरह शांति अभी भी उसे नहीं मिली थी। उसके मन में अब भी कई सवाल उठते थे। कुछ दिनों बाद वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा और बोला,
भगवान, मैंने आपकी बातों को समझने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत दिया और बोले, मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही इससे ऊपर उठ पाता है। इतना कहकर बुद्ध उसे एक पेड़ के नीचे ले गए। वहां एक बंदर डाल से डाल पर कूद रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम इस बंदर को देख रहे हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, ये बहुत बेचैन है, एक जगह टिक ही नहीं रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारा मन है। कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में कूदता है, और वर्तमान में टिकना ही नहीं चाहता। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम इस बंदर जैसे मन को समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा। वह व्यक्ति बोला, तो इसे शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे कसकर पकड़ लिया। फिर बोले, देखो, जब मैं इसे जोर से पकड़ता हूं, तो ये मेरे हाथ से गिरने लगती है। फिर उन्होंने अपना हाथ ढीला किया और कहा, और जब मैं इसे हल्के से पकड़ता हूं, तो ये मेरे पास रहती है। वह व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया। बुद्ध ने समझाया, तुम अपने विचारों और भावनाओं को बहुत कसकर पकड़ लेते हो, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसी कारण वे तुम्हें और परेशान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उन्हें आने जाने दो, बिना उनसे चिपके, तो वे खुद ही शांत हो जाएंगे। वह व्यक्ति बोला, लेकिन जब कोई बुरी घटना होती है, तो उसे भूलना बहुत कठिन होता है। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस नदी को देखो, इसमें हर पल नया पानी आता है और पुराना बह जाता है। अगर यह पानी रुक जाए तो सड़ने लगेगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही, अगर तुम अपने मन में पुरानी बातों को रोके रखोगे, तो वे तुम्हें अंदर से सड़ा देंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें जाने दोगे, तो तुम्हारा मन भी इस नदी की तरह साफ और शांत रहेगा। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे गहराई से समझने लगा था। बुद्ध ने कहा, दुख का एक और बड़ा कारण है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। वह व्यक्ति बोला, कैसे? बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह हमेशा तुम्हारे अनुसार व्यवहार करेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें दुख होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुम किसी को प्यार देते हो और बदले में वही उम्मीद करते हो, तो तुम खुद को दुख के लिए तैयार कर रहे हो। वह व्यक्ति चौंक गया, तो क्या हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बुद्ध बोले, उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे अपनी खुशी का आधार बना लेना गलत है। फिर बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, तुम्हारा मन एक दर्पण, मिरर की तरह है। अगर उस पर धूल जमा हो जाए, तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। ये धूल क्या है? व्यक्ति ने पूछा। बुद्ध बोले, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, ये सब उस दर्पण पर जमी धूल है। जब तक तुम इन्हें साफ नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चाई को नहीं देख पाओगे। वह व्यक्ति अब पूरी तरह ध्यान में डूब गया था। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो अपने मन को साफ करो, अपनी अपेक्षाएं कम करो, और हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वह है। वह व्यक्ति शांत होकर बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आने लगा है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना मन ही है। बुद्ध ने कहा, और जब तुम इस शत्रु को मित्र बना लोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल शांति ही शांति होगी। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने विचारों को देखना शुरू किया, उन्हें पकड़ना नहीं, बस समझना। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। अगर कुछ गलत होता, तो वह उसे स्वीकार कर लेता और आगे बढ़ जाता। गांव के लोग अब उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह उन्हें वही सिखाता जो उसने बुद्ध से सीखा था, मन को समझो, वही तुम्हें दुख से भी जोड़ता है और शांति से भी। और इस तरह वह व्यक्ति, जो कभी अपने दुखों में डूबा रहता था, अब दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने लगा। समय बीतता गया। अब वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर शांति तो आ गई थी, लेकिन जीवन की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसके घर में अचानक बड़ी समस्या आ गई। उसका व्यापार घाटे में चला गया, और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। कुछ समय के लिए उसका मन फिर से बेचैन हो गया। उसने सोचा, मैंने तो सब कुछ समझ लिया था, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आया? इन सवालों के साथ वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। वह बोला, भगवान, मैंने आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश की, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा,
समस्याएं आना जीवन का स्वभाव है, लेकिन दुखी होना तुम्हारी प्रतिक्रिया है। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग बोले, तुम्हारा नुकसान हो गया। किसान ने कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों के साथ वापस आ गया। लोग बोले, तुम्हारा फायदा हो गया। किसान फिर बोला, शायद। फिर किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ समय बाद युद्ध शुरू हुआ और गांव के सभी युवकों को सेना में जाना पड़ा, लेकिन किसान का बेटा अपने टूटे पैर की वजह से बच गया। लोग बोले, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। कहानी खत्म करके बुद्ध ने पूछा, तुम समझे? वह व्यक्ति थोड़ा सोचकर बोला, आप कहना चाहते हैं कि जो हमें अच्छा या बुरा लगता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। बुद्ध ने सिर हिलाया। जीवन में हर घटना बदलती रहती है। तुम उसे तुरंत अच्छा या बुरा कहकर अपने मन को क्यों परेशान करते हो? वह व्यक्ति अब अपनी स्थिति को समझने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा व्यापार घाटे में गया, ये एक घटना है, लेकिन तुमने इसे दुख बना लिया क्योंकि तुमने इसे अपने मन से जोड़ लिया। वह व्यक्ति बोला, तो क्या हमें किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होना चाहिए? बुद्ध बोले, प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना तुम्हारी गलती है। फिर उन्होंने उसे एक और उदाहरण दिया। मान लो, कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही, अगर कोई तुम्हें अपमान या दुख देता है और तुम उसे अपने अंदर नहीं लेते, तो वह उसी के पास रह जाएगा। ये बात उसके दिल को छू गई। बुद्ध ने आगे कहा, लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी का शब्द, किसी का व्यवहार, हर चीज को अपने मन में बैठा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब बाहरी है, वह भीतर से अधिक अनशेकेबल बन जाता है। वह व्यक्ति अब पहले से ज्यादा शांत दिख रहा था। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम्हें जीवन से समस्याएं नहीं हटानी है, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी समस्या तुम्हें हिला न सके। वह व्यक्ति बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि दुख घटनाओं में नहीं, बल्कि मेरी सोच में था। बुद्ध ने कहा, और जब सोच बदल जाती है, तो जीवन अपने आप बदल जाता है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति और भी मजबूत हो गया। अब वह केवल शांति में ही नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने लगा। गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते, तो उसके पास आते। वह उन्हें यही सिखाता, घटनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे वह व्यक्ति एक साधारण इंसान से एक समझदार मार्गदर्शक बन गया। और इस तरह उसने ये जान लिया, दुख से भागना नहीं है, उसे समझना है। क्योंकि जब तुम उसे समझ लेते हो, तो वही दुख तुम्हें मजबूत बना देता है। समय के साथ वह व्यक्ति अब भीतर से काफी मजबूत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती थी। लेकिन जीवन उसे एक और गहरी सीख देने वाला था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। वह व्यक्ति भी वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा टूट नहीं रहा था, फिर भी भीतर कहीं हल्का सा दुख था। उसने सोचा, अगर सब कुछ अस्थायी है, तो फिर ये दुख क्यों महसूस हो रहा है? अपने इस सवाल के साथ वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। वह बोला, भगवान, अब मैं बहुत सी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन जब किसी अपने को खोते हैं, तब दिल में दर्द तो होता ही है। क्या ये भी गलत है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, दुख महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना तुम्हें कमजोर बनाता है। वह व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध उसे एक बगीचे में ले गए। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे, कुछ ताजे और सुंदर, कुछ मुरझा चुके थे। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें इनमें से कौन से फूल अच्छे लगते हैं? वह व्यक्ति बोला, जो खिले हुए हैं वे सुंदर लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और जो मुरझा गए हैं, क्या वे गलत हैं? वह व्यक्ति बोला, नहीं, वे भी अपने समय में सुंदर थे। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में हर चीज का एक समय होता है, जन्म, बढ़ना और अंत। ये प्रकृति का नियम है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी से जुड़ते हो, तो ये जानकर जुड़ो कि एक दिन उससे अलग भी होना पड़ेगा। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तो बिछड़ने पर भी तुम्हारा मन टूटेगा नहीं।
वह व्यक्ति बोला, लेकिन यह स्वीकार करना बहुत कठिन है। बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया जो पेड़ से गिर चुका था। उन्होंने कहा, यह पत्ता कभी इस पेड़ का हिस्सा था, लेकिन अब यह अलग हो गया। क्या पेड़ रो रहा है? वह व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि पेड़ जानता है कि नए पत्ते फिर आएंगे। जीवन चलता रहता है। फिर बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही, लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे स्थायी परमानेंट चीजों की उम्मीद अस्थायी टेम्पररी दुनिया से करते हैं। ये बात उसके दिल में उतर गई। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम चाहते हो कि खुशी हमेशा बनी रहे, लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहें और परिस्थितियां कभी न बदलें। लेकिन यह संभव नहीं है। जब ये बदलता है तो तुम टूट जाते हो। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसा वह है, बदलता हुआ अस्थायी, तो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति बोला, तो क्या हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए ताकि दुख न हो? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, प्यार करो लेकिन समझ के साथ। ऐसा प्यार जिसमें पकड़ अटैचमेंट कम हो और समझ ज्यादा हो। उन्होंने कहा, सच्चा प्यार वही है जिसमें तुम सामने वाले की खुशी चाहते हो, भले ही वह तुम्हारे साथ हो या नहीं। अब उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। अब वह जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने लगा, खुशी हो या दुख, मिलना हो या बिछड़ना। गांव के लोग जब किसी अपने को खोते तो वह उन्हें समझाता, जो आया है वह जाएगा, लेकिन उसकी यादें और सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। धीरे धीरे वह व्यक्ति एक सच्चे ज्ञानी की तरह जीवन जीने लगा। और इस तरह उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली। दुख इसलिए नहीं होता कि हम किसी को खो देते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर पाते कि हर चीज अस्थायी है। समय के साथ वह व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर एक ऐसी शांति बस गई थी जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती थी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन उसने सोचा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? क्या दुख से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है? इन अंतिम सवालों के साथ वह एक बार फिर गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। वह बोला, भगवान, अब मैं जीवन को समझने लगा हूं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इंसान हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाए? बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम सत्य को समझना होगा। वह व्यक्ति ध्यान से बैठ गया। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण तृष्णा, डिजायर है, कुछ पाने की, कुछ बनाए रखने की और कुछ खोने से बचने की इच्छा। वह व्यक्ति बोला, क्या हर इच्छा दुख का कारण है? बुद्ध ने समझाया, नहीं, हर इच्छा नहीं, लेकिन जो इच्छा तुम्हें बांध ले, जो तुम्हारी शांति छीन ले, वही दुख का कारण बनती है। फिर बुद्ध ने उसे एक दीपक लैंप के पास ले जाकर कहा, इस दीपक को देखो, जब तक इसमें तेल है ये जलता रहेगा, जैसे ही तेल खत्म होगा यह अपने आप बुझ जाएगा। वह व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो स्वाभाविक है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारे अंदर तृष्णा का तेल है, तब तक दुख की ज्वाला जलती रहेगी। जैसे ही यह खत्म होगा, दुख भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर वह व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि उन्हें दुख बाहर से मिलता है, पर सच ये है कि वे खुद अपने दुख को जन्म देते हैं। कैसे? उसने पूछा। बुद्ध बोले, जब तुम कहते हो, मुझे ये चाहिए, ये हमेशा ऐसा ही रहे, यह नहीं बदलना चाहिए, तभी तुम अपने लिए दुख तैयार कर लेते हो। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें छोड़ना सीखना होगा, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, और उस मैं ईगो को, जो हर चीज को अपने से जोड़ता है। वह व्यक्ति बोला, क्या यही मुक्ति है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यही मुक्ति है। जब तुम्हारे अंदर कोई पकड़ अटैचमेंट नहीं रहती, तब तुम्हें कुछ भी दुखी नहीं कर सकता। फिर बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी, जीवन का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठना है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि दुख का अंत बाहर नहीं, बल्कि मेरे अंदर ही है। बुद्ध ने कहा, और जब तुम इसे पूरी तरह समझ जाओगे,
तब तुम केवल जियोगे, बिना डर के, बिना दुख के। उस दिन के बाद वह व्यक्ति वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा इंसान नहीं था। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता, चाहे लाभ हो या हानि, मिलना हो या बिछड़ना। उसने अपने जीवन को एक सरल नियम पर आधारित कर लिया। जो है, उसे स्वीकार करो। जो नहीं है, उसकी चिंता मत करो। और जो आएगा, उसका स्वागत करो। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उसके पास आते और जीवन की सच्चाई सीखते। वह अब किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपने जीवन से सिखाता था। और इस तरह एक साधारण व्यक्ति, जिसने कभी अपने दुख से लड़ाई की थी, अब दूसरों को शांति का रास्ता दिखाने लगा। कहानी का अंतिम सार। लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे चीजों को पकड़कर रखते हैं, इच्छाएं, अपेक्षाएं और अपने अहंकार को। लेकिन जैसे ही वे छोड़ना सीख लेते हैं, उन्हें असली खुशी मिल जाती है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में छिपी होती है। कहानी यहाँ खत्म तो हो चुकी थी, लेकिन उस व्यक्ति की यात्रा अभी भी जारी थी। अब वह सिर्फ समझ चुका इंसान नहीं था, वह उस समझ को जीने लगा था। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब होती है, जब ज्ञान को व्यवहार में उतारना पड़ता है। एक दिन गांव में दो लोगों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक तैयार हो गए। गांव के लोग उस व्यक्ति के पास आए और बोले, आप ही कुछ कीजिए, वरना ये झगड़ा और बढ़ जाएगा। वह व्यक्ति शांत भाव से दोनों के पास गया। दोनों गुस्से में थे, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके बीच बैठ गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? फैसला कीजिए, कौन सही है और कौन गलत। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर मैं ये तय कर दूं कि कौन सही है, तो क्या तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा? दोनों थोड़े शांत हुए, लेकिन अभी भी उनके अंदर आग थी। तभी वह व्यक्ति उन्हें लेकर गौतम बुद्धा के पास गया। बुद्ध ने दोनों को देखा और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम इस पानी में अपना चेहरा साफ देख सकते हो? दोनों ने कहा, नहीं, पानी गंदा है। बुद्ध ने कटोरे को कुछ देर के लिए बिना हिलाए रख दिया। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? दोनों ने कहा, हाँ, अब साफ दिख रहा है। बुद्ध बोले, जब तुम्हारा मन गुस्से से भरा होता है, तो वह इस गंदे पानी की तरह हो जाता है। उस समय तुम सही गलत का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो, तो सच्चाई अपने आप साफ दिखाई देने लगती है। दोनों व्यक्ति अब शांत हो चुके थे। पहले व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में बह गया। दूसरे ने भी कहा, मैंने भी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। ये देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि असली ज्ञान वही है, जो दूसरों के जीवन में शांति ला सके। वह वापस अपने गांव लौटा और अब उसने लोगों को सिखाना शुरू किया। गुस्से में लिया गया हर निर्णय गलत होता है, और शांत मन में लिया गया हर निर्णय सही दिशा दिखाता है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ने लगे। अब वहां पहले जैसी अशांति नहीं थी। एक दिन वह व्यक्ति फिर से गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची सेवा है, जब तुम्हारा जीवन दूसरों के दुख को कम करने में लग जाए। वह व्यक्ति बोला, अब मुझे और क्या सीखना बाकी है? बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, अब तुम्हें बस होना है। वह व्यक्ति समझ गया। अब वह न तो कुछ पाने की चिंता करता था, न कुछ खोने का डर। वह बस हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीता था, और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। अंतिम संदेश, पूरी कहानी का सार। दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है। मन को समझना ही मुक्ति का रास्ता है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। और जो दूसरों के जीवन में शांति लाता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। अब ये कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अब उस व्यक्ति की पहचान एक शांत और ज्ञानी इंसान के रूप में हो चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे थे। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने उसकी समझ को और भी गहरा कर दिया। एक दिन एक युवा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा, मन में जलन और दिल में बेचैनी थी। वह बोला, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि जो लोग मुझे दुख देते हैं, उनसे बदला कैसे लूं। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसे अपने गुरु गौतम बुद्धा की बातें याद आईं।
उसने उस लड़के से कहा, अगर तुम्हें सच में बदला लेना है तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। लड़का तुरंत तैयार हो गया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वह व्यक्ति उसे एक खेत में ले गया और बोला, यहाँ खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाओ, जितना गुस्सा है सब बाहर निकाल दो। लड़का चिल्लाने लगा, गालियां दी, शिकायतें की, अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद वह थक गया। वह व्यक्ति बोला, अब कैसा लग रहा है? लड़के ने कहा, थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन गुस्सा अभी भी है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसे एक खाली घड़ा, मिट्टी का बर्तन दिया। उसने कहा, अब हर दिन जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस घड़े में एक पत्थर डाल देना। लड़के ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में घड़ा पत्थरों से भर गया। वह भारी हो गया, उसे उठाना भी मुश्किल होने लगा। लड़का वापस उस व्यक्ति के पास आया और बोला, ये घड़ा बहुत भारी हो गया है, अब क्या करूं? वह व्यक्ति बोला, अब इसे हर जगह अपने साथ लेकर जाओ, जहां भी जाओ इसे उठाकर चलो। लड़का परेशान हो गया, ये तो बहुत मुश्किल है। तभी वह व्यक्ति बोला, ठीक वैसे ही तुम्हारा गुस्सा और बदले की भावना तुम्हारे मन को भारी बना देती है। तुम उसे हर जगह अपने साथ लेकर चलते हो और खुद ही परेशान होते हो। लड़का चुप हो गया। फिर वह व्यक्ति बोला, अब अगर सच में बदला लेना है तो एक काम करो, इन पत्थरों को धीरे धीरे निकालना शुरू करो। लड़के ने पूछा, कैसे? वह व्यक्ति बोला, हर बार जब तुम किसी को माफ करोगे एक पत्थर निकाल देना। लड़के को यह अजीब लगा, माफ करना बदला कैसे हुआ? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम अपने अंदर शांति ले आओ। जब तुम खुश और शांत हो जाते हो तो सामने वाला खुद ही हार जाता है। लड़का अब धीरे धीरे समझने लगा। कुछ हफ्तों बाद वह फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वह बोला, मैंने कुछ लोगों को माफ किया और सच में मेरा मन हल्का हो गया। वह व्यक्ति बोला, यही असली जीत है। फिर उसने अपने गुरु गौतम बुद्धा की एक बात उसे सुनाई। क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ते हो, लेकिन जलते तुम खुद हो। लड़के की आंखों में समझ आ गई। अब वह बदला नहीं बल्कि शांति चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने मन से गुस्सा निकालना शुरू किया और एक नया जीवन जीने लगा। वह व्यक्ति ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था, लोग दुखी सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, बल्कि इसलिए भी होते हैं क्योंकि वे उस दर्द को पकड़कर रखते हैं। और जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति भर देता है। गुस्सा और बदला हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। अब उस व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे केवल एक ज्ञानी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। लेकिन उसके भीतर अब भी एक गहरी विनम्रता थी। उसे लगता था कि वह अभी भी सीख रहा है। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसके पास धन, शक्ति और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं रात को सो नहीं पाता, हर समय चिंता और डर लगा रहता है, कुछ खो देने का डर। वह व्यक्ति समझ गया कि यह वही पुरानी समस्या है, दुख का एक और रूप। उसे अपने गुरु गौतम बुद्धा की बातें याद आईं। उसने व्यापारी से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? व्यापारी तुरंत बोला, हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वह व्यक्ति उसे गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़ी में ले गया, जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के पास बहुत कम साधन थे, साधारण कपड़े, छोटा घर और दिन भर की मेहनत। लेकिन उनके चेहरों पर खुशी थी। वह व्यक्ति बोला, आज तुम यहीं रहो, उनके साथ समय बिताओ। व्यापारी ने पहली बार ऐसा अनुभव किया। उसने देखा कि वह परिवार छोटी छोटी चीजों में खुश था, साथ बैठकर खाना खाना, हंसना, एक दूसरे का ख्याल रखना। रात को उसने देखा कि वे सभी चैन की नींद सो गए। अगले दिन वह व्यापारी उस व्यक्ति के पास लौटा और बोला, यह कैसे संभव है? उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे इतने खुश हैं, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उनके पास जो है उसमें संतोष है, और तुम्हारे पास जो नहीं है उसकी चिंता। व्यापारी चुप हो गया। फिर वह व्यक्ति उसे गौतम बुद्धा के पास ले गया। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? व्यापारी बोला,
जो कुछ मेरे पास है उसे खो देने का। बुद्ध ने कहा, और क्या तुम उसे हमेशा अपने पास रख सकते हो? व्यापारी ने धीरे से सिर झुका दिया। नहीं, बुद्ध बोले, तो फिर उस चीज के लिए चिंता क्यों जो एक दिन तुम्हारे पास रहेगी ही नहीं? ये सुनकर व्यापारी गहरे सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने धन को अपना मालिक बना लिया है, जबकि उसे तुम्हारा सेवक होना चाहिए था। जब तुम किसी चीज को पकड़कर रखते हो तो वह तुम्हें पकड़ लेती है। व्यापारी अब समझने लगा था। बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास दिया। हर दिन अपने पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करो। और हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे किसी और को खुशी मिले। व्यापारी ने वैसा ही करना शुरू किया। कुछ दिनों में ही उसे फर्क महसूस होने लगा। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसके जीवन में शांति आने लगी। वह फिर उस व्यक्ति के पास आया और बोला, अब मैं समझ गया हूँ, सुख चीजों में नहीं, सोच में होता है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, और जब सोच बदल जाती है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट था। उसने अपने गुरु गौतम बुद्धा की हर शिक्षा को न सिर्फ समझा, बल्कि दूसरों तक पहुंचाया। धन और वस्तुएं सुख नहीं देती, मन की स्थिति सुख देती है। संतोष और कृतज्ञता ही सच्ची संपत्ति है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को खुशी दोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हें शांति मिलेगी। और इसी के साथ ये कहानी एक नए स्तर पर पहुंचती है। अब यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन गई है जो दुख से शांति की ओर बढ़ना चाहता है। समय बीतता गया और अब वह व्यक्ति सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण बन चुका था, शांति, संतोष और जागरूकता का। एक दिन उसके पास एक और अलग तरह का व्यक्ति आया। न वह बहुत गरीब था, न बहुत अमीर, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। वह बोला, मैं ना ज्यादा दुखी हूँ, ना ज्यादा खुश, लेकिन अंदर से खाली खाली महसूस करता हूँ, जैसे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। ये सुनकर वह व्यक्ति समझ गया, ये दुख का सबसे खतरनाक रूप है, अंदर की खालीपन, एम्प्टीनेस। उसे फिर अपने गुरु गौतम बुद्धा की बातें याद आईं। उसने उस आदमी से कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि जीवन का अर्थ क्या है, तो मेरे साथ चलो। वह उसे एक जंगल के किनारे ले गया, जहां एक बूढ़ा लकड़हारा पेड़ काट रहा था। वह लकड़हारा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। वह व्यक्ति बोला, इससे पूछते हैं, शायद इसे जीवन का अर्थ पता हो। दोनों उसके पास गए और पूछा, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें कभी लगता है कि जीवन बेकार है? लकड़हारा हंस पड़ा और बोला, नहीं, क्यों लगेगा? वह आदमी बोला, क्योंकि तुम्हारा काम कठिन है और तुम्हारे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। लकड़हारा बोला, मेरे पास मेरा काम है, मेरा परिवार है और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है। मेरे लिए यही काफी है। वह व्यक्ति उस आदमी की ओर मुड़ा और बोला, सुना तुमने? आदमी अब भी थोड़ा उलझन में था। तभी वह व्यक्ति उसे लेकर फिर गौतम बुद्धा के पास गया। वह बोला, भगवान, ये व्यक्ति जीवन का अर्थ खोज रहा है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, तुम क्या करते हो? वह बोला, मैं बस जी रहा हूँ, बिना किसी लक्ष्य के। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। आदमी चौंक गया। कैसे? बुद्ध बोले, जब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता तो मन खाली हो जाता है, और यह खालीपन ही तुम्हें अंदर से खा रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ खोजने से नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। आदमी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने जीवन को किसी अच्छे कार्य में लगाते हो, किसी की मदद करना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, तभी तुम्हें उसका अर्थ महसूस होता है। वह व्यक्ति बोला, तो क्या सिर्फ दूसरों के लिए जीना ही जीवन का अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए, दूसरों के लिए जीना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को बाहर लाना ही जीवन का अर्थ है। फिर उन्होंने एक और गहरी बात कही, तुम्हारा मन खाली नहीं है, तुमने बस उसे सही दिशा नहीं दी है। ये बात उस आदमी के दिल को छू गई। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरा और किसी और का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। वह आदमी अब समझ चुका था। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह लोगों की मदद करने लगा, नई चीजें सीखने लगा और हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जीने लगा। कुछ समय बाद वह फिर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। वह बोला, अब मुझे जीवन खाली नहीं लगता, अब हर दिन मायने रखता है।
वह व्यक्ति मुस्कुराया। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था। दुख सिर्फ दर्द, गुस्से या लालच में ही नहीं होता। कभी कभी वह खालीपन के रूप में भी आता है। और उसका समाधान है अपने जीवन को अर्थ देना। बिना उद्देश्य के जीवन खाली लगने लगता है। जीवन का अर्थ खोजा नहीं, बनाया जाता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हें खुद की कीमत समझ आती है। अब ये कहानी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, जहां इंसान सिर्फ दुख से बचना नहीं सीखता, बल्कि जीवन को सही मायनों में जीना सीखता है। समय का चक्र चलता रहा, और अब वह व्यक्ति, जिसने कभी अपने दुखों के जवाब खोजने शुरू किए थे, एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां प्रश्न खुद ही समाप्त होने लगे थे। एक दिन वह अकेले बैठा था, शांत, स्थिर और पूरी तरह जागरूक। उसने अपने जीवन की पूरी यात्रा को याद किया, दुख, सवाल, संघर्ष, सीख और फिर शांति। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वह जिस चीज को बाहर ढूंढ रहा था, वह हमेशा उसके भीतर ही थी। उसी समय उसके मन में एक अंतिम प्रश्न उठा, क्या अब भी कुछ बाकी है? इस प्रश्न के साथ वह आखिरी बार अपने गुरु गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। वह बोला, भगवान, मैंने दुख को समझ लिया, उसे छोड़ना भी सीख लिया, और अब मैं शांति में हूं। लेकिन क्या यही अंत है? बुद्ध ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह अंत नहीं, ये शुरुआत है। वह व्यक्ति चौंक गया। शुरुआत? बुद्ध बोले, अब तक तुम अपने लिए जी रहे थे, अपने दुख को समझने के लिए, अपनी शांति पाने के लिए। अब समय है कि तुम दूसरों के लिए जियो। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि दूसरों को भी मुक्त करे। जब तुम्हारी शांति किसी और के दुख को कम करने लगे, तभी वह पूर्ण होती है। ये सुनकर उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, कुछ मत करो, बस वही बन जाओ जो तुमने सीखा है। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारा जीवन सिखाएगा। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस देना है। बुद्ध ने कहा, और यही सबसे बड़ा सुख है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति कहीं गया नहीं, कोई बड़ा उपदेशक नहीं बना, कोई नाम या प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वह बस एक साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन हर काम में जागरूकता, हर शब्द में सच्चाई और हर व्यवहार में करुणा, कंपैशन थी। लोग उसके पास आते, वह उन्हें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताता, बस उनकी बात सुनता, उन्हें समझता और कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान दे देता। और वही मुस्कान उनके दुख को हल्का कर देती। धीरे धीरे लोग समझने लगे, शांति कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, ये एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। और वह व्यक्ति अब उसी अवस्था में जी रहा था। एक दिन वह शांत बैठा था, न कोई इच्छा, न कोई चिंता, न कोई डर, बस एक गहरी शांति। और उसी शांति में उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे एक दीपक जिसका तेल समाप्त हो चुका हो। बिना शोर के, बिना संघर्ष के, बस शांत हो गया। लेकिन उसकी सीख, उसकी बातें, उसकी शांति आज भी लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर जी रही हैं। दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इच्छाएं, अपेक्षाएं और अहंकार हमें बांधते हैं। संतोष, जागरूकता और स्वीकार हमें मुक्त करते हैं। माफ करना, छोड़ना और समझना, यही सच्चा मार्ग है। और अंत में, जो खुद शांत हो जाता है, वही दूसरों को भी शांति दे सकता है। खुशी पाने की चीज नहीं, बनने की अवस्था है। यही गौतम बुद्धा की शिक्षा है, और यही जीवन का सच्चा ज्ञान।